हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो क्या ये कानूनन अपराध है, क्या उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। हमारे पास अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि हमारा पति या पत्नी ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली है तो क्या उसको सजा हो सकती है, हम उसके ऊपर क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली तो ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना उस पर लगवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे केसेस में कंप्लेंट पति या पत्नी को ही करनी होती है, उनके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट नहीं कर सकता। अक्सर महिलाएं कहती हैं कि मैं अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती, लेकिन क्या मेरे घर वाले मेरे बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। कुछ अपवाद है इसमें कि अगर किसी के पति ने दूसरी शादी कर ली या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो उस महिला के पति या पत्नी को ही कंप्लेंट करनी होगी। अगर पति ने दूसरी शादी कर ली है तो पत्नी को, पहली पत्नी को, और अगर पत्नी ने कर ली है तो उसके पहले पति को ही कंप्लेंट करनी होगी। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे पत्नी या पति अगर मान लीजिए नाबालिग है या पागल है तो ऐसे केसेस में उनके बिहाफ पर उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके गार्जियन कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज पति या पत्नी को ही कंप्लेंट करनी होती है जिसके पार्टनर ने दूसरी शादी की है, पीड़ित व्यक्ति को ही कंप्लेंट करनी होती है। दूसरी बात यह कि एक नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस होता है, लेकिन इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कई केसेस में आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने दो शादियां कर रखी हैं और दोनों पत्नियां एक साथ रह रही हैं, उनमें से उस व्यक्ति को कोई कंप्लेंट नहीं होती। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी के अंदर कोर्ट की परमिशन से अगर कंपाउंड हो जाता है, मतलब कि दोनों आपस में दोनों पक्ष समझौता कर लेते हैं, पत्नी अपने पति के साथ समझौता कर लेती है या पति या पत्नी कंप्लेंट ही नहीं करते हैं दूसरी शादी की, तो ऐसे केसेस में कोर्ट खुद से कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई कॉग्निजेंस नहीं लेती है। यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति को कंप्लेंट करना जरूरी होता है। दूसरी बात, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या अगर हम मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं शादी के लिए तो क्या हमें कोई सजा नहीं होगी। कई बार कई लोगों के कॉल आते हैं कि मैडम मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, अगर मैं मुस्लिम में धर्म में परिवर्तन कर लेता हूँ और फिर शादी कर लेता हूँ क्योंकि उसमें 4 शादियों की इजाज़त है तो मुझे कि मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए अपना धर्म परिवर्तन करता है कि उसे दूसरी शादी करनी है तो वो अपने बचाव में ये दलील नहीं दे सकता कि मुस्लिम धर्म में 4 शादियों की इजाजत है। अगर आप सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या आपने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया और धर्म परिवर्तन करके आप दूसरी शादी करते हैं और आपकी पत्नी ने कंप्लेंट कर दी तो आपकी दूसरी शादी वॉइड होगी, वो वैलिड नहीं होगी, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी और आपके ऊपर सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत 7 साल तक की सजा आपको सुनाई जा सकती है। इसके अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि जनजाति जो होती है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं, वहां पर दूसरी शादी अलाउड होती है, वहां पर कई लोग 2-2, 3-3 शादियां कर लेते हैं, उनको तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, तो हमें ही क्यों पनिशमेंट मिलेगी। आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, वहां पर उनके कल्चर, उनके रिचुअल्स के हिसाब से होता है। अगर उनके कस्टम में ऐसा होता है कि वो 2 या 2 से ज्यादा वाइफ रख सकते हैं तो वो उनके धर्म के अनुसार, उनके रीति रिवाजों के अनुसार वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। इसके अलावा अक्सर सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या दूसरी पत्नी के बच्चे, क्या वो भी इलेजिटिमेट होंगे, यानी कि क्या वो अवैध होंगे, उनका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरी शादी बेशक अवैध हो, चाहे वो वॉइड हो, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो हमेशा वैध होते हैं, उनका अपने पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है।
बस सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर ये है कि अगर किसी का भी पति या पत्नी दूसरी शादी करता है तो उनके पहले पति या पत्नी को कंप्लेंट करनी होगी, और अगर वो कंप्लेंट करते हैं तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अक्सर सवाल आता है कि मैडम हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली, हम पुलिस में कंप्लेंट करने गए लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। तो क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो यहाँ पर पुलिस अक्सर एफआईआर नहीं करती। इसके लिए आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर आप फैमिली कोर्ट में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।